ओके, आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन का जो बचा हुए पार्ट था, कुछ क्वेश्चंस थे इसके इंपॉर्टेंट, वो आगे अब करा देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 36 तक कल हम करा चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 37 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में डी ए सी बी दे रखा है। अगर आप इसको फोकस करेंगे तो ए के बाद बी है, फिर सी के बाद इधर रिवर्स हो रहा है डी, ऐसे ही बी के बाद यहाँ पर आना चाहिए। अगर देखें यहाँ पर बी के बाद यहाँ सी हो गया, लेकिन एक्चुअल में ए के बाद बी आ रहा था। तो अगर हम देखते हैं बी के बाद यहाँ पर डी आ रहा है, सी स्किप हो रहा है, सी के बाद यहाँ पर डी स्किप होकर के ई आ रहा है। पैटर्न समझ आ रहा है? ठीक है, पी के बाद क्यू स्किप होकर के आर आ रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, पी क्यू आर एस, तो यहाँ पर आर स्किप होकर के एस आ जा रहे हैं। सेम पैटर्न है ना? ठीक है। अब अगर आप इधर देखते हैं, यानी फर्स्ट का थर्ड, तो यू के बाद यू वी, यू के बाद क्या होना चाहिए था यहाँ पर वी, ये आ रहा है डब्ल्यू, और वी यहाँ है, तो ये दोनों v जब u v पास पास हो गए तो ये पैटर्न अलग हो गया इनसे, तो इसलिए आपका आंसर यही बनेगा। बात समझ में आई? ठीक है, इसका आंसर होगा डी। दशा क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है बच्चों कि टी यू वी एक्स, अगर इसको आप यहां देखेंगे यू एक्स के बाद में एक्स यू वी, लेकिन पैटर्न यहां अगर गौर किया जाए तो यू एक वॉवल है, ओ एक वॉवल है, आई एक वॉवल है। क्या इसके अंदर कोई वॉवल है? क्या इसके अंदर कोई वॉवल है? नहीं है। बी सी डी एफ इस हिसाब से बनना चाहिए, लेकिन फिर मुझे लगता है कोई और पैटर्न देखो, क्योंकि इतना इजी यहाँ पर इस वे में तो पैटर्न ये वैलिड नहीं होगा। वजह उसकी यह है कि वॉवल तो ठीक है, चलो 3 में है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही पैटर्न है। जरा देखो, जज करो कैसे किया आप लोगों ने। देखो इधर सुनो, जरा गौर से देखना। यहाँ पर टी, मैं बताता हूँ मंदिशा, देखो टी यू वी डब्ल्यू छोड़ करके एक्स, सुनो जोएबा, टी यू वी डब्ल्यू छोड़ करके एक्स है, ठीक है, डब्ल्यू को स्किप किया, ओपी ओपी, अब यहाँ पर ओपी, इसमें क्यू को छोड़ दिया, आर एस एक साथ कर दिया, मतलब इसमें क्यू को छोड़ दिया गया। अगर इसको देखें बी सी डी, फिर ई छोड़ करके एफ, एच आई जे, के को छोड़ करके एल, तो ये थोड़ा अलग पैटर्न था। बात समझ में आई? यानी इसके अंदर शुरू के 3 लगातार थे, लेकिन इसके अंदर ये दोनों लगातार आ रहे हैं, पी आर, है ना? तो इस वजह से ये आंसर हो रहा है। वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट आता है एच के आई यू एक्स वी सी एफ डी, इसमें क्या नजर आता है? आई जे के। यहां अगर देखेंगे अगर रिवर्स ऑर्डर से देखते हैं तो आई फिर जे के, एक देखो इधर देखो, जे को छोड़ा के, फिर उसके बाद एच आई जे के, तो इसमें कई स्किप हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहां जो है पैटर्न बना लेना चाहिए इस हिसाब से, यहां पर पैटर्न बना लेना चाहिए। तो इस हिसाब से क्या बन रहे हैं, अगर हम एच के बाद के पर जा रहे हैं, अगर हम एच के बाद के पर जा रहे हैं तो कितना आएगा बच्चों? एच के बाद आई जे के, 3 हो रहा है ना, +3, और के के बाद आई पर आएंगे तो कितना होगा? के के बाद आई पर आएंगे +1। आई पहले आता है या बाद में आता है? के बाद आता है? पहले आता है ना? तो एच के जस्ट बाद आई आ रहा है। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो आई, फिर उसके बाद जे, आई के बाद जे के, तो यहां पर -2 करेंगे। क्या करेंगे? -2, यानी इधर से -2। अब u के बाद वी डब्ल्यू एक्स +3, फिर उसके बाद u के बाद वी डब्ल्यू एक्स +3। अब v जो है बाद में आता है, मतलब इससे x पहले आ रहा है ना, एक्स यू वी। तो v से अगर देख रहे हैं भाई, x से अगर v पर जा रहे हैं तो कितना हो रहा है? +2 -2। x के बाद v आता है या v पहले आता है? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। x पहले आता है, v बाद में। मतलब मेरा कहना यह है, फॉरवर्ड काउंटिंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो v पहले, v u w x, यही है ना? तो अगर आप इधर से देखेंगे x से, तो कितना बैक हो रहा है? v के बाद u w x, तो -3।
बात समझ में आई? तो यहाँ यही बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक में -3 हो रहे हैं। अब इसी तरह से इस पैटर्न को देखो, C के बाद अगर F पर आ रहे हैं DEF तो +3, फिर F के बाद D से बैक हो रहे हैं DEF तो यहाँ पर -2 होगा। कितना होगा बच्चों? -2। इसको देखेंगे M के बाद Q में कितना हो रहा है? NOPQ +4, M के बाद Q में +4। इसमें -3 हो रहा है या 2 हो रहा है? ये जरा कंफर्म करो, मुझे लग रहा है ये भी 2 -2 ही हो रहा है ना, इसमें भी -2 है। तो इसको रिपीट कर दे रहे हैं कि यहाँ पर -2 और यहाँ पर +4 है, फिर उसके बाद N के बाद NOPQ तो यानी यहाँ पर -3 होगा। कितना होगा? -3। ये वाला पार्ट आपका अलग है, आंसर यही होगा। समझ आया? और इसको भी चेक कर लेंगे इसी तरह से, सब में +3 -2 जा रहा है, सभी के अंदर +3 -2 जा रहा है, MQN वाला आपका बन रहा है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है BDEG। BDEG अगर आप इसको देख रहे हैं C स्किप होकर के, देखो जरा गौर से देखो इधर, देखो जोएबा यहाँ पे सभी लोग देखें, B के बाद D है तो C को छोड़ा जा रहा है, और हाँ उसके बाद D के बाद E लगातार आ रहा है, लेकिन E के बाद F को छोड़ करके G आ रहा है। मेरा कहना है कि ये दोनों लगातार है बीच के, लेकिन इनमें एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं। P के बाद Q छोड़ करके R आ गया, ठीक है, RS एक साथ है, S के बाद T छोड़ करके U आ गया। पैटर्न समझ आ रहा है ना? इसी तरह से K के बाद आपका L छोड़ करके M आ गया, KLM, MN एक साथ है, फिर N के बाद O छोड़ करके P आ गया, T के बाद U छोड़ करके W आ गया, WX एक साथ है, और Y छोड़ करके Z आ गया। सेम पैटर्न है, तो जाहिर है कि फिर अब यही बचता है, यही आंसर होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन CDAB। तो अगर आप इसको देखते, देखो AB यहाँ फॉरवर्ड हो रहा है, अब CD ये भी फॉरवर्ड, लेकिन कहने का मतलब है कि शुरू में यहाँ पर 2 हैं शुरू के, यहाँ पर उसके बाद वाले हैं इस साइड से, ऐसे समझ लें, मतलब DCD तो नहीं हो रहा है, लेकिन हो CD रहा है, बट ये पीछे आ रहे, मेरा कहना यह है। समझ रहे बात को? इसी तरह से यहाँ पर VW सही है, यहाँ पर VW जो है WX, मतलब मेरा यहाँ पर इन दोनों का कंपैरिजन अगर देखेंगे तो T के बाद U ही तो आता है, ये तो ठीक है। क्या ये VW के कॉम्बिनेशन में सही है इसके अकॉर्डिंग? क्योंकि यहाँ पर उल्टा था, W के बाद क्या आता है? X आता है ना? फिर V कब आता है? VUTUV, VW मेरा कहना है कि उससे पहले आ रहा है, तो V पहले आ रहा है। अब जैसे C यहाँ पर कौन सा था? ये वाला C यहाँ पर पहले आ रहा था, तो पैटर्न तो समझ में आ रहा होगा। क्यों भाई? यहां जो है VW बैक हो रहा है ना। इसी तरह से JK, फिर उसके बाद LM होता है, लेकिन ये क्या है? ML। लेकिन कहने का मतलब है कि यहां पर बाद वाला इधर है, पहले वाला इधर है, बाद वाला WX, अब बाद वाला W बाद में आता, तो ये इधर है। ऐसी M बाद में नहीं आता, M पहले आता है, LM। L मेरा कहना यह है कि यहां पर अगर देखेंगे तो L आपका फर्स्ट में दे रखा है, यहां पर देखेंगे C फर्स्ट में दे रखा है। CD कंटिन्यू चल रहा है ना, VW कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, AB कंटिन्यू चल रहा है, TU कंटिन्यू चल रहा है, LM कंटिन्यू नहीं है। LM कंटिन्यू है क्या? नहीं भाई, फर्स्ट हाफ में M होता है, LM कंटिन्यू है, ठीक है, वही मैं बोल रहा हूं आपको, यहां पर LM कंटिन्यू हो गया, ठीक है। अब इसके बाद RS, यहां पर आप देखेंगे, हाँ RS ये ठीक है, लेकिन PQ ये वाला नहीं है, तो आपका आंसर फिर यही बन जाएगा। समझ आ गया? इस तरह से। नेक्स्ट पर आइए, FIJL। FIJL अगर इसमें देखेंगे तो इसमें देखो कहीं ना कहीं पोजीशंस जा रही हैं। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, इन 5 मिनट्स में यहां क्वेश्चन में 2 से 46 तक 47 तक आप लोग मुझे करके दिखाएं सब लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर आपसे कहा गया है ZOIV, QIEM, HIUL, TEAP। अगर हम वॉवेल के कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो भाई यहाँ पर 2 वॉवेल हैं OI, अगर हम यहाँ देखते हैं यहाँ भी 2 वॉवेल हैं, यहाँ भी 2 वॉवेल हैं, यहाँ भी 2, तो ये कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा। ये क्वेश्चन SSC CPO 2015 में पूछा गया है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो
कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है z के हिसाब से अगर देखेंगे, ये तो बिल्कुल लास्ट में आ गया, ठीक है। यहाँ अगर देखेंगे तो v की पोजीशन क्या होती है ज़ोइबा? v की पोजीशन TUV 20, 21, 22 होगी। 22 I की पोजीशन आई थिंक 9, O की पोजीशन 15, Z की पोजीशन 26। आप अगर इसमें गौर करेंगे तो मेरा ख्याल यह है कि पोजीशन के हिसाब से तो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि 22 से फिर घट रहा है, फिर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, ठीक है। या अगर यहाँ से देखते हैं तो 26 है, फिर 15 है, फिर 9 है, फिर ये बैक हो रहा है, फिर 20, तो ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ देखता हूँ, अच्छा एक बात समझ में आती है कि EI, EA, IE, OI, ठीक है। यहाँ 15 और 9 का सम करें कितना हो रहा है? 15 और 9 का सम करेंगे कितना होगा? 24, हाँ यही है ना, ठीक है। 24 और 26 और 22 का सम करते हैं तो कितना हो रहा है? 48 और इनका सम हो रहा था 24, है ना। अब जब इसको लेस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है बच्चों? 24 आ रहा है। तो ये पैटर्न बन सकता है, वॉवेल का सम करने पर 24 और कॉन्सोनेंट का सम करने पे ये जो बन रहा है, इनका डिफरेंस जो आएगा वो 24 निकल कर हो सकता है। अब यहाँ पर अगर E की पोजीशन को देखेंगे तो 5, I की पोजीशन को 9, M की पोजीशन है 13 और Q की पोजीशन होती है ये आपकी होगी 17, ठीक है। तो यहाँ अगर इन दोनों का सम कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे 9, 5, 14, 13 और 17 कितना हो रहा है बच्चों? 30 हो रहा है। 30 में से हम कितना घटा रहे हैं? 14, तो बचेगा आपका 16। अच्छा ठीक है, ओके। 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का मल्टीपल है। डिफरेंस के हिसाब से अगर देखें तो इन दोनों को अगर चेक करते हैं तो O की पोजीशन, सॉरी U की पोजीशन बच्चे कितनी है? TUV 21 और I की पोजीशन है 9, ये दोनों वॉवेल की होगी। H की पोजीशन क्या होती है? 8 हो गई और L की पोजीशन 12 हो गई। अब 12 और 8 इसका सम करेंगे 20 होगा और 9 और 21, हाँ ये ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर हाँ यही पैटर्न के हिसाब से आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 30। लेकिन इसमें कांस्टेंट का जो सम आ रहा है वो 20 और वॉवेल का सम आ रहा है 30, सही है। अगर इसको देखते हैं E और P, तो A की पोजीशन है 1 और E की पोजीशन है 5, तो 1 और 5 मिला के 6 होगा और P की पोजीशन होती है 16, तो यहाँ आपका आएगा, ये हो गया 16 और इसके बाद T की पोजीशन आपकी 20, तो 20 और 16 ये बन जाएगा 36 और 36 में से आप जब लेस करेंगे 6 तो क्या बचेगा? 30। अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखें तो 24, 16, 30 और यहाँ पर बिल्कुल ही अलग है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 8 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल, बट ये 8 का नहीं है। या अगर हम उस कंपैरेटिवली देखें कि यहाँ से यहाँ इनका जो गैप आ रहा है, जो डिफरेंस का, वो कितना है इसमें? 8 का, इसके बाद इसमें कितना है? 6 का, बट ये बिल्कुल अलग आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वॉवेल का सम इस जगह पर ज्यादा रहे, हर जगह पर वॉवेल का सम कम आ रहे हैं। बात समझे? क्योंकि कई पैटर्न इसके बन सकते हैं, क्योंकि देखो एक तो वॉवेल वाली कंडीशन बन रही है कि दोनों वॉवेल इसमें आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, सभी जगह यही है ना। लेकिन हम ये जज कर पा रहे हैं कि यहाँ पर जो वॉवेल का सम बन रहा है इस जगह पर वो कॉन्स्टेंट वाले सम से कम था, इसमें भी और इसमें भी, बट इसके अंदर ज्यादा है। आई बात समझ में? इसमें -10 में जाएगा, तो यही एक पैटर्न इसके अंदर बन रहा है, वरना पोजीशंस के हिसाब से तो एज सच मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं 8, 9 इसमें भी तो सर अलग-अलग आ रहे हैं ना आंसर। ये नेगेटिव में जाएगा ना, 24 से 16 फिर 30 फिर 30। नहीं, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, इसका पैटर्न ही यही है। देखो यहाँ समझो, अगर मैं पोजीशंस के हिसाब से लगाता हूँ तो पोजीशंस के हिसाब से आप देख रहे हैं कि या तो सारी पोजीशन का सम करो, तो भाई ये तो बिल्कुल ही अलग जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने वॉवेल को अलग निकाला, कांस्टेंट को अलग निकाला, इसी तरह से यहाँ पर किया मैंने, ठीक है। बट यहाँ पर जो है डिफरेंस करने पर 16 जा रहा था, लेकिन हर बार वॉवेल का जो सम आ रहा है इन दो पार्ट में और इस वाले पार्ट में कम आ रहे हैं, इसके पार्ट के अंदर ज्यादा आ रहा है वॉवेल का सम। तो यही एक पैटर्न नजर आता है, इसलिए क्योंकि बाकी उसके अलावा अगर हम पोजीशंस के बिहाफ पे भी देखेंगे तो नहीं बन रहे। कहाँ बन रहे? देखो यहाँ Z के बाद O पर आएंगे, O के बाद I पर आएंगे, तो कहीं पॉसिबिलिटी हो रही है? पोजीशंस के हिसाब से कहाँ पॉसिबिलिटी हो रही है? तो इसका आंसर HIUL बन रहे हैं। आंसर शीट में चेक करना, सर इसका मैं यही है। HIUL
12 का 30। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, बाकी सब पॉजिटिव। असल में इनका डिफरेंस कर रहे हैं तो -10 जाएगा। डिफरेंस करने पे वॉवेल और कांस्टेंट के सम जो हम कर रहे हैं उनका अलग अलग डिफरेंस करने पे ये सब पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट सीधा सा ही आ रहा है। बाकी मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस पार्ट के अंदर, क्योंकि हम जो अलग अलग लॉजिक लगा रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी वैलिड लॉजिक नहीं बन रहे हैं। समझ में आई बात? तो इसका आंसर यही है कंफर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से हम देखेंगे 51। क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर देखें जरा 51 क्वेश्चन में ये भी आपको ऑड वन करना है। देखो अगर यहां देखेंगे बच्चों, ये 5 का स्क्वायर है, इसको देखेंगे ये 3 का स्क्वायर है, इसको देखेंगे ये 4 का स्क्वायर है, और ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, आपका आंसर यही बन जाएगा। सही है। एसएससी मल्टीटास्किंग 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो इसमें जो बन रहा है पैटर्न देखो, अगर मैंने यहां इसके बाद जाता हूं मैं 14 + 3 और यहां से यहां आता हूं तो +6 होगा, इसी तरह से यहां जाऊंगा तो +3 और यहां से यहां जाने में +6 हो रहे हैं इसी तरह से यहां पर आने पर +2 और सिमिलरली यहां से यहां जाने में +7 हो रहा है, 6 नहीं हो रहा है क्योंकि 23 के बाद 30 पे आ रहे हैं। अगर यहां पर जा रहे हैं तो +3 हो रहा है बच्चों, और यहां से यहां आ रहे हैं तो +6 हो रहे हैं। आप देख रहे हैं +3 +6 सेम है, ये अलग है, आपका आंसर ये हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 4867। देखो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 2011 के अंदर पूछा गया है। बल्कि ये क्वेश्चन में बच्चे अक्सर परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर समझ करके इसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है क्योंकि इतने बड़े नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब नहीं देने वाले हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर डिजिट्स की वैल्यू को निकाल लेना है जो मैं बता रहा हूँ, और उन डिजिट्स की वैल्यू में आपका या तो वो कोई मल्टीपल होगा या किसी का डिविजिबल होगा, इस बात को समझना है। तो यहां पर अगर मैं सबका सम करता हूं 4 + 8 + 6 + 7 तो 6 8 12 और 6 18 और 7 आपका हो जाता है 25। इसका सम बन रहा है कितना बन रहा है 25। ठीक है बच्चों, इसका सम बन रहा है 20, सारे डिजिट्स का सम। इसका सम बन रहा है 6 2 8 और 4 12 और 3 15। इसका सम कितना बन रहा है 15। ठीक है। और इसकी बात करेंगे 6 6 12 और 10, इसका सम बन रहा है 12 और 10 दोनों एक साथ कर लेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 6 6 12 और 10 22 बन रहा है, क्योंकि बेटा सबका सम करने पे। अब अगर इसको देखेंगे ये 5 का मल्टीपल है, इसका सम इसको देखेंगे ये 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का, बट ये नहीं है, आपका आंसर ये हो जाएगा। समझ आई बात? पैटर्न समझ आ गया? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। इसके अंदर जरा देखें यहां पर 272 210 240 304, तो कोई एक परफेक्ट नंबर तो है नहीं है, कोई एक परफेक्ट नंबर तो नजर नहीं आ रहे है ना, परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब तो ये है नहीं है। बल्कि इसके अंदर हम अगर गौर से देखेंगे तो सभी नंबर ऐसे हैं कि जो 2 से कट रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन सारे कट रहे हैं। अब क्या करा जाए? अब 3 के डिवीजन, भाई इसके लास्ट में 2 आ रहा है, 2 से कटेगा, इसके लास्ट में 0 आ रहा है, 0 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, इसके लास्ट में 4 आ रहा है, ये 304 लिखा है बच्चों, तो ये भी 2 से कट जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि 2 की तो डिविजिबिलिटी नहीं लगनी है। अब किसकी लगेगी? अब जो लगेगी यहां पर 3 की लगाइए, तो 2 + 7 9 और 2 11, ये 3 में नहीं कट रहा है। 2 + 1 + 0 3, ये 3 से कट जाएगा। 2 + 4 6, ये 3 से कट जाएगा। 3 + 4 7, ये 7 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ये 3 की डिविजिबिलिटी है। 2 का सम 7 आ रहा है और 2 का सम 6 आ रहा है, 2 कट रहे हैं, तो 3 की डिविजिबिलिटी भी नहीं लग रही है। अब क्या किया जाए, ऐसा सोच करके बताएं जल्दी से, क्या हो सकता है इसके अंदर? जी आप लोग बताएं सभी लोग, और कोई डिविजिबिलिटी इसके अंदर पॉसिबल है? ये और किसी नंबर से भी कट रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 54। अगर आप इसको यहां गौर से देखें, देखो यहां पर क्या है बच्चों, 72 है ना, लास्ट के 2 डिजिट के 72 है, इसके लास्ट के 2 डिजिट 10 है, इसके लास्ट के 2 डिजिट 40 है, इसके लास्ट के 2 डिजिट 04 है। तो देखो 72 4 से कट जाता है, डिविजिबल बाई 4 ये भी कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट के जिसके लास्ट के 2 डिजिट कट जाते हैं 4 से, तो वो पूरा नंबर कट जाता है। सही है। अब ये 10 है, ये 4 का डिविजिबल नहीं है। सही है। ये 40 है, ये 4 का डिविजिबल है। बात समझ में आ रही है? ये 4 का डिविजिबल है। ये लास्ट में 04 है, तो ये भी 4 का डिविजिबल 04 हो जाता है। बात क्लियर है? तो इसका मतलब यह है सीधा सीधा कि ये 4 का डिविजिबल ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो 210 आपका आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई?
नहीं आप ये लगाइएगा बेटा, इसको सही कर लेना, ठीक है। सभी के समझ में आ रहा है जो वीडियो देख रहे हैं प्रॉपरली, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहें। यस, उसमें तो सब पेपर में मिक्स हो के आएगा, हमें लॉजिक जल्दी जल्दी कैसे लगाना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, सर मोर प्रैक्टिस मोर कॉन्फिडेंस, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, अभी आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है, बट आप जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा, और जितना मैंने पीछे पढ़ा है उसको भी रिवाइज करते रहो, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको भेजता रहूंगा ग्रुप पे, ठीक है। यहाँ 14 का टेबल 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 42, 23 का टेबल 3 टाइम्स करेंगे तो 69। अब यहाँ 36 8 तो होना नहीं है, ओ सॉरी 108 है, तब ठीक है, ये लिखा है 108 बच्चों, क्या लिखा है 100। अब 36 को 3 टाइम्स करेंगे तो 108 आएगा, लेकिन 19 को 3 टाइम्स करने में 56 नहीं आने का है, बात समझ में। तो आपका आंसर फिर बच्चों डी हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, डी हो जाएगा। क्लियर है सबका। क्वेश्चन नंबर 56 है इस, जी बेटा 56 के अंदर 144 12 का स्क्वायर है, ये 116 13 का स्क्वायर है, 196 14 का है, 210 किसी का नहीं होता, यही आंसर होगा। क्लियर है जोइबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 85 153 174। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ठीक से तो यहां पर ज्यादातर नंबर ऐसे नजर आ रहे हैं मुझे कि जिसमें 17 के मल्टीपल हैं, यानी अगर मैं इसको देखता हूं तो ये बनेगा बच्चों 17 इंटू 4 में, इसको देखता हूं तो ये बनेगा 17 इंटू 5 में, अगर मैं इसको देखता हूं तो ये बनेगा 17 इंटू 9, और ये 17 से नहीं जाएगा। बात समझ में, तो आपका आंसर यही होगा, एसएससी सीपीओ 2015 में है। क्लियर जोइबा, समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है। इस क्वेश्चन में वही रिपीट हो रहा है जो यहां पर था, तो इसका आंसर 210 है, ठीक है। जैसा मैंने बताया डिविजिबिलिटी ऑफ 4 या डिविजिबल ऑफ 4 है, ज्यादातर पार्ट इसके डिविजिबल ऑफ 4, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, बट ये नहीं कटेगा, इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, हाँ रिपीट हो गया ये, यस BSSC CGL में है, और ये वाला क्वेश्चन जो है SSC CGL में है, ठीक है। लेकिन सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शंस को इंटरचेंज किया है, बट पैटर्न वही है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 29 31। अगर यहां से यहां जाएंगे तो डिफरेंस कितना है 2 का, यहां से यहां जाएंगे डिफरेंस कितना है 2 का, यहां से यहां जाएंगे डिफरेंस कितना है 2 +2, समझ रहे ना। लेकिन 11 से 13 पे जाते हैं तो यहां पर भी +2 हो रहा है, तो सभी में डिफरेंस +2 है। तो ये पैटर्न फिर यहां पर वैलिड नहीं होगा, पैटर्न तो बन रहा है लेकिन सब में सेम है, तो इसलिए फिर ये वैलिड नहीं होगा। अगर आप और गौर से देखें तो मुझे लगता है कि प्राइम या कंपोजिट की यहां पर लग रहा है। देखो यहां पर जो है दोनों के दोनों, अगर आप ठीक से देखेंगे यहां देखो, अगर आप यहां देखेंगे 5 और 7 दोनों प्राइम है, ठीक है। तो 29 31 दोनों प्राइम है, ठीक है बच्चे। 11 और 13 दोनों प्राइम है, लेकिन 47 प्राइम होता है बट 49 नहीं होता है बच्चों, 49 नहीं होता, ये 49 लिखा है, सही है। तो आपका आंसर फिर भी होगा 47 49। 49 जो है बेसिकली ये 7 के स्क्वायर होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात सबके। अब इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखते हैं 8110, फिर 9110, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है 1189 और 1234। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप यहां पर सम करेंगे सबका तो 8 + 1 + 1 + 0, 8 + 1 9 और 1 10, इसका सम 10 बन रहा है। खैर ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो है सभी का सम यहाँ पर 9 1 10 1 2 3 और 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10, इसका भी सम 10 आ रहा है, इसका भी सम 10 आ रहा है, इसका भी सम 10 आ रहा है, लेकिन इसका सम 10 नहीं हो रहा है। बात समझ, डिजिट्स के सम करने पर सभी के 10 बन रहे हैं, लेकिन इसका नहीं हो रहा था। बात क्लियर है, ठीक है। यहां कर दें डिजिट सम इज इक्वल टू 10 सभी पार्ट में, बट एक्सेप्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 60 के बाद 61। जरा इसको देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, सभी लोग देखें। यहां पर जो है ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 7 का स्क्वायर है, और ये आपका 6 का स्क्वायर है, सही है। ये आपका 81 9 का स्क्वायर है, और ये आपका 8 का स्क्वायर है, सही है बच्चों। देखो 4 का 5 का स्क्वायर कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ रहे हैं मंतशा, सभी लोग देख रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर हो रहे हैं, लेकिन 25 5 का होता है
बट 50 किसी का नहीं होता, तो आपका आंसर यही बनेगा। बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जरा देखें। 9 में से अगर मैं 2 को घटाता हूं तो बच्चे क्या बनेगा? 7, और 7 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 49। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर 9 से 2 को लेस किया तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 49। अगर इसी तरह से 13 में से, इधर देखो जोहेबा, मंतशा, 13 में से 2 लेस करेंगे उमर, तो कितना बनेगा? 11। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 121। सही है। इसी तरह से 10 में से 2 लेस करेंगे, 10 में से 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 लेस करने पर 8 आएगा। 8 का स्क्वायर करने में क्या 64 बनता है? नहीं बनता। तो आपका आंसर फिर यही सी बन जाएगा, यानी 62 का आंसर सी है। डी में ये चीज बन रही है। डी में अगर देखेंगे तो 7 में से 2 लेस किया तो कितना बना? 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया? 25। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया? 25। बात क्लियर है? समझ में आ चुकी है बात? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो 121, यानी 121 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये 120 है। ये यहां पर 11 का स्क्वायर करके 1 घटा दो, सही है। ये 169 यानी 13 का स्क्वायर करके 1 घटा दो। इसी तरह से 290 के लिए 289 होता है, 17 का स्क्वायर करके 1 प्लस कर दो, सही है। 17 स्क्वायर 1 प्लस कर दो। 380 ये बिल्कुल अलग है, आपका आंसर यही होगा। स्क्वायरिंग में कहीं प्लस हो रहा है कहीं माइनस हो रहा है, लेकिन इसमें कोई स्क्वायरिंग केस नहीं बन रहे, सही है। बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, फिर इसके बाद कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पर करवाएंगे, वो देखने हैं, और ये कंप्लीट होगी प्रैक्टिस शीट, ठीक है। इसके बाद मॉक टेस्ट रहेगा। 46, 57 जब आप इससे इस पर आते हैं तो कितना बन रहा है? +11। कितना गैप है? 11 का। यहां से यहां बढ़ेंगे तो कितना गैप है? +11, ठीक है। यहां से यहां आएंगे तो कितना गैप है? +11, सही है बच्चों। लेकिन यहां से यहां आने में +9 हो रहा है सिर्फ, तो आपका आंसर फिर यही बनना चाहिए। बात क्लियर है? ठीक है, सबके समझ में आ गया जी? ठीक है, इसको आप लोग नोट करेंगे जा करके, यहां से नोट करें, रिकॉर्ड तो हो ही रहे, बाकी आपको मिल जाएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग लाइक करें, कमेंट करें, और कहीं प्रॉब्लम है तो पूछें, बाकी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।